अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करें विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें हमें एंड इंट्रोडक्शन देखें कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या, हमारे क्वाड्रेंट्स क्या, एंड देन हमें एक एग्जाम डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कवर करें कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एंड दो टाइप के डिस्टेंस फार्मूलाज भी जो है वो हमें देखें। ओके, एंड डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर हमें एक एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करें कल। तो हमें आज से क्या करेंगे, नेक्स्ट ये सेशन से हमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि पेयर ऑफ पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स उन्होंने देखो ही, पेयर ऑफ पॉइंट्स यानी कि एक कोऑर्डिनेट, पेयर मतलब दो, सो 2 पॉइंट एक साथ आती हैं तो उनको हमें कोऑर्डिनेट्स बोलती हैं। जैसे कि हमें लास्ट सेशन में पूरा डिस्कस करें कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सो वी हैव कोऑर्डिनेट्स, उन 2 कोऑर्डिनेट्स देखो हैं, वो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है करको बोल को हमें फाइंड आउट करना, सो बाय यूजिंग आवर डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इधर, the first coordinate we have is -5, 7 and second coordinate we have is -1, 3. okay, so these are the two coordinates we have. तो ये 2 coordinates सुनो हम ना देखो ही। अब ये 2 coordinates जब हमारे पास coordinates रहती तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना रहता है, राइट। सो अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या, डिस्टेंस फार्मूला इज d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला को हमें ये हिसाब से डिफाइन कर को ही, लाइक यहाँ देखें तो हमें डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय d is equal to the square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, तो अब हमें पहले फार्मूला कहीं को लिख लिया, बिकॉज फार्मूला को देख को हम ना समझ आता है कि हम ना क्या क्या कंपोनेंट्स होना इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने के वास्ते, राइट। सो अब यहाँ क्या है, हमारा x2 है, x1 है, y2 है एंड y1 है। सो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना, तो हम ना हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, डिफाइंड वैल्यूज़ हैं x2, x1, y2, y1, ये वैल्यूज़ जो हम ना होना रहता है, राइट। सो पहले हमें वो वैल्यूज़ कैसा निकाल सकती हैं घर को बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही, एंड एनी कोऑर्डिनेट्स तुम ना मालूम, फॉर एग्जाम्पल हमारा पास कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 2 हैं। अब ये 1 एंड 2 को हमें कैसा डिफाइन करते हैं कि ये आपको हमारा x का एक्सिस में है एंड ये वैल्यू आपको हमारी y के एक्सिस में है। सो कौन से भी कोऑर्डिनेट को हमें कैसा देखते हैं, उसे x, y के फॉर्म में देखते हैं। सो राइट, सो उसके वास्ते अब ये भी जो है वो हमारा x, y के फॉर्म में है एंड ये कोऑर्डिनेट भी जो है हमारा x, y के फॉर्म में है। सो अब ये दो भी x, y का तो कॉमन हो जाती ना, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करने के वास्ते क्या करती है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमें x1, y1 कर को डिनोट करती है। यानी कि ये हमारा x1, ये हमारा y1 एंड ये जो है वो हमारा x2 एंड ये जो है हमारा y2। जस्ट बिकॉज दो भी हमारे x, y के वैल्यूज़ हैं, उसके वास्ते हमें थोड़ा उसको अलग करने के वास्ते x1, y1, x2, y2 कर को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर रही। अब इसके हिसाब से हमें लिख लिया जाए कि हमारा x1 का वैल्यू क्या है, हमारा x1 का वैल्यू है -5, हमारा y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 7 है। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट देखें तो हमारा x2 का वैल्यू -1 है एंड हमारा y2 का वैल्यू जो है वो 3 है। सो ये पूरे हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स को क्या है x1, y1 एंड x2, y2 के फॉर्म में लिख लिए। अब हमारे पास इजीली ये वैल्यूज़ हैं सब्स्टिट्यूट करने के वास्ते, तो ये वैल्यूज़ को हमें क्या करेंगे, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ x2 माइनस x1, अब x2 का वैल्यू क्या है -1 प्लस x1 का वैल्यू क्या है -5 होल स्क्वायर। ओके, सो x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -5। अब -5 हमें ब्रैकेट में कई को लिखेंगे तो बिकॉज यहाँ 2 साइंस हैं। ओके, नेगेटिव रहा तो हमें नंबर के साथ नेगेटिव साइन डालना रहता है, बट अगेन हमारे पास प्लस रहा तो हमें वो जो नेगेटिव नंबर है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना, सो दैट बाद में हमें क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के टाइम साइंस को जो है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट y2 हम का वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 का वैल्यू 3 है माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास 7 है होल स्क्वायर।
ये क्या करें हमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको सब्सटीट्यूट कर डालें। अब नेक्स्ट क्या आता है प्रोसेस से हमें सिंप्लीफिकेशन करने का रहता है। सो सिंप्लीफिकेशन में पहले क्या सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस इंटू माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 करें तो -4 होल स्क्वायर। सो हर एक स्टेप में एक स्टेप में एक सिंप्लीफिकेशन करो सो दैट तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं होना एंड तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम भी जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर रहता है। सो इसको हमें खाली मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस माइनस। सो नाउ d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 -5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। तो हमें 5 और 1 को क्या करना ऐड करना होता है। तो 5 + 1 इज़ 6 बट हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 और 1 में से हमारा ग्रेटर नंबर 5 है एंड 5 का माइनस साइन जो है वो हमें कैरी करना। ओके तो ये साइन कैरी जो रहता है वो खाली हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करते हैं। सो वेराज इन मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करती हैं साइंस को मल्टीप्लाई करके बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट क्या आता है वो लिख डालती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये साइंस मल्टीप्लाई हुए सो बिकॉज ये ब्रैकेट है सो ये साइंस मल्टीप्लाई हुए हैं माइनस इंटू प्लस माइनस कर को, बट वेराज यहाँ साइंस ऐड हो रहे हैं। तो साइंस ऐड हुए तो क्या करना ग्रेटर नंबर का साइन जो है वो कैरी होता है। सो दिस इज़ -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। सो d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब 6 6 क्या हमें मालूम 6 6 36 राइट। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है। सो ये जो माइनस है वो प्लस होता है माइनस इंटू माइनस प्लस 6 6 36 प्लस 4 4 16 अगेन हमारा माइनस है तो माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है देन 4 4 16। अब हमें क्या करना 36 और 16 को जो है ऐड करना। सो इफ वी ऐड 30 ओके सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक, तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस है सो वी विल टेक माइनस। सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है अगेन यहाँ क्या होता है हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 5 - 1 करती हमें तो 5 + 1 नहीं करता है बिकॉज यहाँ हमारा माइनस इंटू माइनस साइंस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है साइंस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती। सो -1 + 5 विल बी 4। ग्रेटर नंबर कौन सा है 1 और 5 में से 5 इज़ अ ग्रेटर नंबर। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ जब भी हमें एडिशन करती या फिर सब्ट्रैक्शन करती तो साइंस हमें ग्रेटर नंबर के कैरी करती। अब प्रीवियस केस में क्या हुआ था कि 5 के पास माइनस था तो उसके वास्ते हमें माइनस साइन कैरी करे थे आंसर में, बट अब यहाँ क्या है 5 के पास हमारा प्लस है सो दैट इज़ वाई +4 हो जाता है वो। सो एंड दिस विल बी 4 4 16। ये भी 16 आता है ये भी 16 आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इज प्लस इंटू प्लस का वैल्यू भी क्या है प्लस है एंड माइनस इंटू माइनस का वैल्यू भी क्या है प्लस है। सो हमने क्या मिला 16 + 16। अगर हमें 16 और 16 को ऐड करें तो हमने कितना आता है √32। 16 + 16 इज 32 सो √32 आया। देन हमें इसको सिंप्लीफाई कैसा कर सकती तो रूट सिंप्लीफिकेशन जैसे हमें लास्ट सेशन में डिस्कस कर ले को थे कि अगर हमारा नंबर जो है वो हमारा प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको भी हमें कैसा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना यानी कि 2 ऐसे नंबर्स चूज़ करना जिसमें से एक हमारा जाको परफेक्ट स्क्वायर है ना एंड दूसरा हमारा क्या है ना नॉर्मल ये रह सकता है। सो अब हमें इसको क्या करेंगे 32 16 2 करे तो 32 आता है। 16 2 बड़े नंबर से भी आता है लाइक फॉर एग्जांपल 8 4 आता है देन 4 8 आता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं यानी कि 32 के फैक्टर्स हैं बहुत सारे। तो बट प्रेडोमिनेंटली हमें 16 × 2 का एक को चूज़ करें तो 16 2 का एक चूज़ करें बिकॉज 16 आपको हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है राइट। सो दैट इज़ वाई वी से d इज़ इक्वल टू 16 इज़ हमें क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 स्क्वायर × 2। सो d इज़ इक्वल टू अब 16 को हमें 4 स्क्वायर लिख लिए। अब 4 स्क्वायर क्या होता है ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है जिसके बाद ये क्या होता है ये 4 हमारा बाहर यानी कि हमारे स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है तो वो हो गया 4 बाहर एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारा खाली 2 बचा। तो वी गॉट 4 √2
4√2 आको हमारा डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस को हमें कभी भी यूनिट्स में मेजर करते हैं. सो इसका काइंड ऑफ ऐसा यूनिट तो मैं कैसा डाल सकती एज यूनिट्स करको बोल को डाल सकती हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स -5,7 एंड -1,3 इज 4√2 यूनिट्स करको बोल को बोल सकती, राइट. नेक्स्ट, सो यहाँ को तो मैं स्टॉप कर सकती हूँ या फिर एक लाइन लिख सकती हूँ कि जो मैं बोली द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन कोऑर्डिनेट्स इज 4√2 यूनिट्स करको. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा अल्फ़ाबेटिक बेस्ड है. सो अब हमें न्यूमरिक करे बट हम ना अल्फ़ाबेटिक कोऑर्डिनेट्स देखो भी ये करे, तो लाइक वेरिएबल्स देखो भी उन्होंने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना होगा तो वी कैन डू दैट. सो कोऑर्डिनेट्स क्या देखो ही नो, कोऑर्डिनेट्स में हमारे खाली वेरिएबल्स हैं विच इज़ a, b एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है -a, -b. ओके. अब सिमिलरली जैसा हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में करे थे, ये प्रॉब्लम में भी क्लासीफाई कर लेंगे कि ये जो है वो हमारा x1 का वैल्यू है एंड ये हमारा y1 का वैल्यू है, ये हमारा x2 का वैल्यू है एंड ये हमारा y2 का वैल्यू है. गॉट इट. नाउ लेट्स राइट डाउन. x1 क्या है हमारा a है, y1 क्या है b है. सो x2 क्या है -a है एंड y2 इज -b. ओके. सो हमें क्या करें, वैल्यूज़ जो हैं वो x1, x2 एंड y1, y2 को मैप कर लिया, बिकॉज हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज़ आवर फार्मूला. अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं ही हमारे क्वेश्चन में, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू क्या है हमारा, x2 का वैल्यू है -a माइनस. सो ये जो फार्मूले के माइनस प्लसेस हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद दैट कि अगर यहाँ माइनस है तो तुम्हें माइनसेज कैरी करना पड़ता है एंड यहाँ प्लस है तो यहाँ के प्लसेज कैरी करना पड़ती हैं. सो फार्मूले के साइंस एज इट इज़ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो तुम्हारा आंसर जो है वो चेंज आ जाता है. सो जस्ट बी केयरफुल कि तुम्हें न्यूमरिक नंबर्स के साथ हमारे जो साइंस हैं उसको अलग से कैरी कर रही एंड फार्मूला के जो साइंस हैं उसको भी साथ में ठीक से कैरी कर रही. एंड हमारा x1 का वैल्यू है a होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारा है -b माइनस ये फार्मूला का माइनस, देन हमारा y1 का वैल्यू है b होल स्क्वायर, राइट. सो सब्स्टिट्यूशन तो होगा हमारा. अब हमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सिंप्लीफिकेशन में क्या करती हैं, d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, यानी कि हमें ऐड करना. तो a प्लस a क्या हो जाता है हमारा, a प्लस a हमारा 2a हो जाता है, 2a हो जाता है. बट अगेन हमारे पास माइनस साइन है, यानी कि माइनस साइन से हमें ऐड कर रहे हैं. सो उसके वास्ते ये क्या हो जाता है -2a होल स्क्वायर प्लस माइनस b क्या हो जाता है, अगेन माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस कर रही हमें. ओके, प्लस कर रही एंड b प्लस b क्या हो जाता है 2b हो जाता है, 2b हो जाता है. एंड हमें माइनस के टर्म से माइनस प्लस कर रही हैं, सो तो ये -2b होता है, राइट. अब इसमें तो हमें इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, लेसर नंबर कौन सा है, बट जस्ट बिकॉज हमने मालूम है कि दो नंबर्स को भी हमारा नेगेटिव साइन है, तो पॉसिबिलिटी कौन सा भी हमारा ग्रेटर नंबर हो हमें नेगेटिविश लेते हैं. सो जब हमारे दो साइंस भी नेगेटिव रहती हैं. ओके. नेक्स्ट, d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है. तो हमारा यहाँ हो गया 4a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, a इंटू a स्क्वायर, ठीक है. माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस 2 2 ज़ा 4, b इंटू b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस. सो ये भी हमारा हो गया प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4a स्क्वायर.
सो 4a² प्लस 4b² में अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हमें नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना, तो इतने को स्टॉप नहीं कर सकते। इवन तो हमारे जो a और b हैं उसको हमें एक दूसरे से तो ऐड नहीं कर सकते, बट हमें यहाँ एक चीज़ क्या कर सकती हैं, तो 4 जो है वो कॉमन ले सकती, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, राइट। तो हमें क्या करती, 4 कॉमन ले लेती एंड हमें ये इनको अलग रख डालती, a² प्लस b²। ओके, सो नाउ d इज इक्वल टू, ये 4 को हमें कैसा लिख सकती, 4 को वी कैन राइट इट एज 2² a² प्लस b²। अब ये a² प्लस b² कहीं का आएगा, तो अब इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा a², इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा b²। अब वो 4 को हमें 2² के फॉर्म में लिख रही, बिकॉज 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हमें 2² के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से 2 के ऊपर का जो होता है स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से 2 जो है वो हमारा बाहर निकल को आ जाता है एंड स्क्वायर रूट में हमारा खाली क्या बचा, स्क्वायर रूट में हमारा खाली a² प्लस b² बचा। सो दिस इज़ द डिस्टेंस। तो उन्होंने जो भी कोऑर्डिनेट्स देखो ही a, एंड माइनस a, b एंड माइनस a, माइनस b, उसका डिस्टेंस क्या आया हमारा, d इज इक्वल टू 2√a² प्लस b²। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन है जो कि हमारा बेसिकली ऑरिजिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने में है। आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि तुम्हें ये जनरल फार्मूला यूज़ नको करो, बिकॉज वो ऑरिजिन से है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 7.1 एक्सरसाइज में है, उसको तुम्हें ऑरिजिन का फार्मूला डालियो, जो कि हमें फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर को थे, विच इज़ बेसिकली d इज़ इक्वल टू x² प्लस y²। तो उसमें तुम्हारा x एंड y का वैल्यू तुम्हें सब्सटीट्यूट कर लिया तो यू विल गेट द आंसर। दैट वाज इजी, तो उसके वास्ते वी चूज दिस वन। लेट्स सॉल्व दिस। सो अब यहाँ क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सो कोलिनियरिटी अब हमें कैसा फाइंड आउट कर सकती हैं, जैसे कि हमें लास्ट इसमें ये करें, राइट। अब हमें लास्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करे थे कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लाइन में बैठ को हैं कि नहीं, तो उनका वेरिफिकेशन हमें कैसा करें, एक के बीच का जो स्टूडेंट था उससे फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया एंड लास्ट वाले स्टूडेंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट वाले का डिस्टेंस एक साथ फाइंड आउट करें, सो दैट हमें इन दोनों को ऐड कर को हमारा वो जो है टोटल सेम आता है क्या डिस्टेंस कर को, को लिटरली फाइंड करे थे। सो कोलिनियरिटी भी हमारा बेसिकली सेम रहता है। जब अगर उन्होंने 3 क्वेश्चंस देखो हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स देखो हैं, सो 3 कोऑर्डिनेट्स हमें 3 कोऑर्डिनेट्स के बीच में भी आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करना, एंड आपस में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करे तो 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे आना कि जिसको हमें ऐड करें तो वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट का आंसर मिलना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। सो कोऑर्डिनेट्स क्या देखो ही, डेफिनेशन देखो, इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 लाइन्स segment is equal to the length of third line segment, then all 3 points are collinear. For example, एक पॉइंट हमारा यहाँ है विच इज़ कॉल्ड A, एंड दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है विच इज़ कॉल्ड B, एंड हमारा थर्ड पॉइंट इज़ हियर विच इज़ कॉल्ड C, ठीक है। सो व्हेन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड व्हेन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, सो अब फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस हमारा D1 हुआ का ना, इसका डिस्टेंस हमारा D2 हुआ। सिमिलरली अगर हमें A और C से डायरेक्टली फाइंड आउट करें तो ये हमारा हो गया D3, राइट। सो अब ना स्टेटमेंट में क्या बोल को हिंगा, तो लेंथ ऑफ द सम ऑफ यानी कि तुम्हारा प्लस है बीच में, लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या है AB है, दूसरा लाइन सेगमेंट हमारा क्या है BC है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट। थर्ड लाइन सेगमेंट हमारा क्या है AC है। सो अगर ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें क्या बोलती हैं कि यस द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर कर को बोलती। सो लेट्स सी, अब चेक करेंगे कि ये जो हमारा कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
ओके, सो लेट अस कंसिडर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो ही उसको हमें ए कर को लेंगे. ए इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट इज 1,5. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो बी कर को लेंगे विच इज़ 2,3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को सी कर को लेंगे विच इज़ -2, -11. सो दिस इज़ इट, राइट. नाउ अब इसको हमें मैप कैसा करते हैं. अब हमें इसको x1, x2, y1, y2 एंड x3, y3 कर को मैप नहीं कर सकते बिकॉज हमें तीन का डिस्टेंस एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. तीन कोऑर्डिनेट्स का कभी भी है जो है डिस्टेंस हमें एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. हमें उसको दो कोऑर्डिनेट्स कर को बोल कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करना, राइट. सो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, फर्स्ट हमारा मेन कंडीशन क्या है. सो हम कोलिनियर फाइंड आउट करने के वास्ते सिंस these coordinates or points are, so बेसिकली हमें क्या लिख सकते हैं, कोलिनियरिटी फाइंड आउट करने के वास्ते हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए. ये खाली तुम्हारे रेफरेंस के वास्ते लिखा हूँ, सो यू नीड नॉट टू राइट इट. तुम्हें ये लास्ट में लिख सकती हैं कि येस दिस इज कोलिनियर और नॉट कर को बोल को कंक्लूजन में, जस्ट बिकॉज हमें ये वेरीफाई कर रही. सो आई जस्ट गिवन यू द हेड्स अप. सो अब हमें ए बी फाइंड आउट करना अलग से, बी सी फाइंड आउट करना अलग से एंड सी ए जो है उसको अलग से फाइंड आउट करना. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट ए बी तो हमें क्या लिखती हैं, द डिस्टेंस बिटवीन points A and B is, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है कर को बोल को. सो हमें अगर फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. उसकी वजह से हमें क्या करेंगे, हमें ए का कोऑर्डिनेट जो है 1,5 फिर से लिख लेंगे एंड हमारा बी का कोऑर्डिनेट जो है 2,3 उसको भी हमें फिर से लिख लेंगे. सो दैट हम ना कन्फ्यूजन्स नहीं होना कि हमें बार बार कोऑर्डिनेट्स फान से ले रही, नंबर्स थोड़ा मिस होगा कर को. तो मैं ले ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ले के बाद क्या करो, हमारा x1 y1, सो x1 इज बेसिकली 1, y1 इज 5, x2 क्या है हमारा 2, y2 क्या है 3. सो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए के बाद मैप कर डालेंगे x1 y1 के वैल्यूज़ ये पर्टिकुलर इसमें सिनेरियो में क्या हो सकती, ये सिचुएशन में क्या हो सकती हैं करको, बिकॉज एवरी सिचुएशन के हिसाब से हमारे ए और बी के वैल्यूज़, हमारे x1 x2 एंड y1 y2 के वैल्यूज़ जो हैं वो बदलते रहते हैं. सो आफ्टर दिस वी विल यूज़ आवर डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो डिस्टेंस फार्मूला हमें लिख लिया, हमारे पास x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज हैं, अब सब्सटीट्यूट कर डालेंगे. सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज 2 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 5 होल स्क्वायर. तो इसमें क्या करें, ये स्टेप में हमें खाली सब्सटीट्यूशन करें, सो कि हमारे x एंड y के वैल्यूज़ क्या ही कर को बोल को. ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे. सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 स्क्वायर हुआ प्लस 3 माइनस 5 होता है हमारा -2. सो दिस इज -2 होल स्क्वायर. नाउ d इज इक्वल टू 1 1 सा कितना होता है हमारा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस 2 2 सा हो गया हमारा 4. सो d कितना मिला हमना, d इज इक्वल टू √5 यूनिट्स. सो d इज इक्वल टू √5. तो इसका डिस्टेंस मिला हमना. अब हमारा ए बी का तो पार्ट होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड कि हमारा बी सी क्या है. सो नेक्स्ट व्हाट वी विल राइट इज द डिस्टेंस so rather than d, just to not getting,
सो कन्फ्यूजन नहीं होने के वास्ते हमें डी की जगह क्या करेंगे, ए बी लिख लेंगे, बिकॉज हमें डिस्टेंस ए और बी के पॉइंट्स के बीच में ले कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ए बी, let's keep it as simple AB. And next, the distance between points AB के बाद we have to find BC. So the next point we are finding जिसका distance हमें ढूंढ रही है are B and C. So for this we'll write BC, B के coordinates क्या हैं? B के coordinates we have it as 2, 3 and C के coordinates क्या हैं? C के coordinates -2, -11. तो अब इसमें हमें बेसिकली क्या करेंगे, तो सेम जो हमें ए बी को स्टेप्स करे थे, सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो करती हैं। लाइक हमें हमारे ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख लिए थे, तो यहाँ भी हमें हमारे ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को जो है दोबारा से लिख ली। एंड ये ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स को अब हमें x1 y1 के वैल्यूज़ निकाल लेती हैं। इसमें से हमारा x1 हो गया 2, हमारा y1 हो गया 3 एंड हमारा x2 क्या है, x2 हुआ -2 एंड y2 इज़ -11, राइट। सो ये हमारे वैल्यूज़ मिल गए। अब जैसे कि मैं बोली थी कि तुम हर एक सिनेरियोज़ में क्या होती है, हमारे x1 x2 एंड y1 y2 के वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होते रहती। जैसे कि तुम्हें लास्ट इसमें देखे तो यहाँ के x1 y1 वैल्यूज़ चेंज हैं एंड यहाँ के वैल्यूज़ जो हैं वो अलग हैं, बिकॉज हमें कोऑर्डिनेट्स हर टाइम में दूसरे यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार तुम्हें x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ ढूंढ लिए तो वो वैल्यू थ्रू आउट द सम नहीं यूज़ कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम्हें x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 के वैल्यूज़ कौन से सिनेरियो में कौन से यूज़ कर रही हैं करके बोल को। नाउ फॉर दिस लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस फार्मूला डाल को फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है कर को। सो BC कर को लेंगे, BC का डिफरेंस वी आर फाइंडिंग बाय यूजिंग द फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो ये फार्मूला यूज़ कर को वी आर फाइंडिंग इट आउट। नाउ BC इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। हमारा x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है -2 माइनस x1 का वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -11 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 is -4 whole square plus -11 - 13 is -2 whole square। अब ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप में मैं क्या कर कहूँ, बिकॉज वी हैव माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो उसके वास्ते हमें इसको ऐड करती, राइट। सो 2 + 2 is 4 एंड बिकॉज हमारे पास 2 के पास भी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यूज़ कर को हमें एडिशन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव साइन जो है वो आंसर में भी कैरी होता है। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी हमारा प्लस हो रहा है तो हमें नेगेटिव साइन यूज़ कर को प्लस कर रही हैं, लेकिन ग्रेटर नंबर भी कैरी कर सकते हैं। ग्रेटर नंबर 3 और 11 में से हमारा 11 है जिसका साइन जो है वो माइनस है, सो माइनस कैरी होता है तो -14। सो -4 एंड -14। अब हमें इसको क्या करना, स्क्वायर करना, राइट। सो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है एंड 4 4 सा हमारा 16 हो जाता है, प्लस माइनस इंटू माइनस अगेन यहाँ हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है एंड 14 इंटू 14 स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो यू शुड डू 14 इंटू 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 स्क्वायर मिलता है तुमना, जिसमें 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी है एंड 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 is 5। ओके, एक हमें क्रॉस कर लेंगे एंड नेक्स्ट we have 1 4 ज़ा 4 and 1 1 ज़ा 1। फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको एंड फिर हमें सेकेंड नंबर से भी मल्टीप्लाई करें उसको, बट फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर को जो कैरी मिलता है वो हमें खाली फर्स्ट को चूज़ करना, सेकेंड के टाइम यूज़ नहीं कर सकते। एंड ये इसको जो है सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करती तो ये जो हमारा आंसर फर्स्ट वाला का मल्टीप्लिकेशन आंसर आपको रहता है उसके नीचे हमें क्रॉस डालती। सो हमने क्या मिला है यहाँ 6
5 plus 4 is 9 and 196. So this will be 16 plus 196. अब हमें इसको ऐड करना होता है, that is BC is equal to 196 plus 16. 196 plus 16. So 6 6 are 12, 2 1 carry, this is 11, this is 2 1 2. So BC is equal to square root of 212. So this is a large number, तो इसका simplification find out करना थोड़ा complicated रहता है, but just because हमें collinearity चेक करें we'll see कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, उसके हिसाब से हमें चेक करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसको टच रख सकते हैं घर को. ओके, सो अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, हमें थर्ड पॉइंट हमारा CA फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन CA. द डिस्टेंस between CA is, CA फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करेंगे, अगेन हमारा C का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे अलग से, A का कोऑर्डिनेट्स अलग से लिख लेंगे. सो C का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, C का कोऑर्डिनेट्स आर -2, -11 एंड हमारा A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, A का कोऑर्डिनेट इज 1,5. सो अब हमें C और A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिया. अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, हम इसके पर्टिकुलर x1 y1 x2 y2 के ये जो है x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ निकाल लेंगे. सो आर x1 वैल्यू इज़ -2, y1 वैल्यू इज़ -11. ये हो गया हमारा x1 y1. अब हमें x2 y2 के निकालेंगे. सो x2 इज़ 1, y2 इज़ 5. सो x1 y1 मिल गया हम ना, x2 y2 मिल गया. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमें डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. सो CA का, सो CA इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो फार्मूला डाल लिए, डिस्टेंस फार्मूला. अब हमें क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ CA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू इज़ 1 एंड x1 का वैल्यू इज़ -2 प्लस y2 का वैल्यू 5 है एंड y1 का वैल्यू जाको -11 है. सो इसका वैल्यू माइनस नेगेटिव में है, तो उसके वास्ते मैं क्या करूँ, उसको इसमें लिखूँ हूँ ब्रैकेट में 1 एंड -2. सो नेगेटिव वैल्यूज़ जो ही मैं उसको ब्रैकेट में अलग से लिखा हूँ, सो दैट हम ना साइंस को कैरी करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होना. सो ये जो है वो माइनस फार्मूला का माइनस है एंड x1 का वैल्यू -2, उसके वास्ते वो अलग से ब्रैकेट में है -2 करके. सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले तो साइंस मल्टीप्लाई कर डालेंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहने. दिस इज़ 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 11 होल स्क्वायर. सो वी गॉट इट. नाउ वी विल फाइंड CA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 इज 3 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 इज 16 स्क्वायर. 1 प्लस 2 3 ऐड करें एंड 5 प्लस 11 क्या हुआ, 16 हो गया, तो 16 स्क्वायर. अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो CA इज इक्वल टू क्या, 3 3 9 हो गया प्लस 16 को हमें क्या कर सकते हैं, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 16 स्क्वायर मिल जाता है. सो वी विल डू 16 इंटू 16. 6 6 are 36, 6 and 3 carry to the next number, 6 1s are 6, 6 plus 3 is 9 equals, sorry, into 1 6 are 6, 1 1s are 1. So this is 6, this is 15, this is 2. तो हमारा क्या आ गया, ये 256. 16 square is 256. सो 256 प्लस 9 करना अब हमें. सो 256 प्लस 9.
265। तो हमारा सी ए का डिस्टेंस क्या आ गया, सी ए का डिस्टेंस आ गया 265। ओके, अब हमें देखें तो हमारा फर्स्ट जो ये था वो हमारा √5 यूनिट्स आया एंड बी सी का डिस्टेंस जो है वो √212 यूनिट्स आया एंड सी ए का जो है वो हमारा √265 यूनिट्स आया, राइट। सो हमना तीन भी जो है वो बहुत अलग अलग आंसर्स मिले। फॉर एग्जांपल अब हमें इसको √5 एंड √212 ऐड भी करें तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। वो ऐड करें तो भी हमने इतना आंसर जो है वो नहीं मिलता। तो उसके वास्ते हमें क्या कंक्लूड करती, विल कंक्लूड दिस एज सी एट द फर्स्ट प्लेस तो हमें √5 एंड जो √212 है हमारा दिस इज़ वेरी डिफरेंट, तो उसको हमें ऐड नहीं कर सकते। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, सिंस ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए। तो ए बी और बी सी के हमारे ऐसे वैल्यूज़ नहीं है जिनको ऐड कर को हमारा सी ए मिल रहा है, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या बोलती, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स देखो यू नो 1,5 2,3 and -2, -11 are not collinear। तो वो जो पॉइंट्स देखो ही वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं ही कर को बोल रही है हमें, बिकॉज ये हमारा ये कोलिनियरिटी के फॉर्म में जो है वो पॉइंट्स हमना मिले नहीं। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो सिमिलरली तुम ना ऐसे 3 पॉइंट्स दे सकती या फिर 4 पॉइंट्स भी दे सकती। सो वो पॉइंट्स को तुम्हें क्या करना, कोलिनियर है ही नहीं कर को सेम मेथड से चेक करना। थोड़े पॉइंट्स कोलिनियर आती, जैसे कि हमारा लास्ट सेशन में एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो था वो स्ट्रेट लाइन में था तो वो कोलिनियर था, बट ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा डिफरेंट पूरे वैल्यूज़ अलग अलग हैं, उसके वास्ते दिस इज़ नॉट कोलिनियर, right। So there are few more questions to solve in this exercise. We will continue it in the next section. So this is kind of a very important problem. So next session में इसको हमें continue करेंगे, okay। Until then, thank you everyone.